तो वृश्चिक लगन के लिए हम विचार कर रहे हैं। अगर आपका वृश्चिक लगन का चार्ट है और मंगल आपके चार्ट में 10th हाउस में स्थित हो, सिंह राशि में, तो मंगल का जो प्रभाव है वो किस प्रकार का आपके लिए हो सकता है। देखिए यहाँ पे अब मंगल जो कि सूर्य के घर में आ गए और वैसे भी 10th हाउस में मंगल दिग्बल को प्राप्त करते हैं। तो मंगल यहाँ स्वयं कैसी स्थिति में है, क्या वो वक्री हैं, क्या वो अस्त हैं, या किसी अन्य ग्रह का प्रभाव उन पर है, या वो किसी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं, ये सब आपको देख लेना चाहिए। और सूर्य की स्थिति आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। मंगल आपके चार्ट में अब लगन को तो रिप्रेजेंट करते ही हैं, वो आपके छठे भाव को भी रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि यहाँ से उनकी दृष्टि नहीं है छठे भाव पे, अगर दृष्टि होती तो और भी ज़्यादा बेटर होता, बट ओनली उनका जो दृष्टि रहेगा वो आपके लगन और लगन के साथ साथ 4th हाउस और 5th हाउस पर ही रहेगा। लेकिन इन भावों पे दृष्टि का होना भी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा साबित होगा ज़्यादातर स्थितियों में। अब क्योंकि लग्नेश होके मंगल यहाँ आ रहे हैं तो कैरियर के प्रति आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाएंगे। कैरियर के प्रति ऐसा जातक बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो सकता है, जातक अपनी लाइफ में बहुत जल्दी सेल्फ डिपेंड हो सकता है। इस प्रकार का जातक कैरियर को लेके काफ़ी ज़्यादा एफर्ट भी करने वाला होगा और जातक में प्रतिभा जो होगी, जातक में जो टैलेंट होगा, उसका पूरा उपयोग वो कर पाएगा। 10th हाउस में मंगल आ गया तो अब कैरियर के प्रति महत्वाकांक्षा भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ाएगा। और 10th हाउस का मंगल होने से निश्चित तौर पे हम ये देखते हैं कि जातक को कोई भी अगर वो पर्टिकुलर गोल लेके चल रहा है अपने कैरियर में, अगर कोई भी वो टारगेट वगैरह लेके चल रहा है तो उसको हासिल करना जातक के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। हालांकि उसके लिए फिर आपको मंगल के साथ बैठे हुए ग्रहों को भी देखना होगा और कौन कौन से ग्रह अपना प्रभाव मंगल पर डाल रहे हैं दृष्टि संबंध के द्वारा, उनको भी आपको देखना होगा। मंगल यहाँ अकेले हों तो निश्चित तौर पे जातक की महत्वाकांक्षा और भी ज़्यादा तेज हो सकती हैं, जातक और भी ज़्यादा फोकस्ड और डेडिकेटेड हो सकता है। लेकिन मंगल के जो फायरी प्रभाव है उसकी वजह से उग्रता ज़्यादा होने की वजह से कभी कभी आपको कुछ चुनौतियों का सामना कैरियर में फिर भी करना पड़ेगा। लेकिन उन सब स्थितियों से निपटने के लिए आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रेडी रखेंगे। अब यहाँ मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस प्रकार का मंगल है तो आपके अपने बॉस के साथ, कलीग वगैरह के साथ आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं रिलेशनशिप को लेकर, उनके साथ अक्सर आपके मतभेद हो सकते हैं। तो कैरियर में इस प्रकार का मंगल बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव को भी दिखाता है और कैरियर के प्रति ऐसा जातक कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा, वो कितना भी ज़्यादा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेडिकेटेड हो या कुछ भी इसको अपने लक्ष्य के तौर पे हासिल हुआ हो जीवन में। इस प्रकार का जातक ज़्यादातर उच्च प्रशासनिक पदों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होगा, जहां पर वो एक अच्छे लीडरशिप के रोल के तौर पे आगे बढ़ पाए, जहां पर उसके पास अधिकार या जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा हो, उसके पास दूसरों से अपनी बात को मनवाने की क्षमता बहुत ज़्यादा उसको चाहिए हो। इस प्रकार का जातक राजनीति की तरफ काफ़ी तेज़ी से आकर्षित हो सकता है। वो उच्च प्रशासनिक पदों के साथ साथ उन पदों पर जहाँ पर सरकार ज़्यादा अपना आधिपत्य रखती है या सरकार का जो प्रभाव हो सबसे ज़्यादा रहता है, तो निश्चित तौर पे वो सरकार के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होगा, बहुत ज़्यादा उच्च अधिकारियों के क्लोज होगा। इवन वो किसी राष्ट्र के जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो राष्ट्र को चलाने वाले जो नेतागण हैं, उनके भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो सकता है या उनका प्रिय भी हो सकता है। यहाँ 10th हाउस में मंगल के होने से जातक को जो सबसे ज़्यादा समस्याएं आएंगी वो उसको घरेलू मामलों को लेकर हो सकती हैं, इवन उसको मैरिड लाइफ है अपने रिलेशनशिप को लेकर हो सकती हैं, या अपने जो कलीग हैं, अपने जो बॉस वगैरह उनके साथ कभी कभी हो सकते हैं। अब यहाँ डिपेंड ये करेगा कि मंगल की एनर्जी को आप कितना ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि मंगल के यहाँ होते हुए जितना ज़्यादा आप खुद को धैर्यवान रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ कोई भी निर्णय बहुत जल्दबाजी में ना लें और जो भी निर्णय आपने लिया उसी के ऊपर फोकस्ड होकर काम करें। यहाँ अब एनर्जी का बैलेंस इस प्रकार से होगा कि आपको सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति को देखना होगा और सूर्य की स्थिति को भी देखना होगा। मंगल को यहाँ पर आपको और ज्यादा बल नहीं देना चाहिए, क्योंकि मंगल को बल देने से आपके लिए एनर्जी का जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। तो चंद्रमा अगर आपका वेल प्लेस्ड नहीं है अब चार्ट में, तो चंद्रमा को बल देना ज्यादा बेटर रहेगा। मंगल के इस प्लेसमेंट की वजह से निश्चित तौर पर आपके जो बॉस होंगे, आपके जो कलीग वगैरह होंगे, उनसे आपकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन होंगी और आप अपने बॉस के चहेते भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि अब मंगल आपके लग्नेश है और वो लगन को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट भी रख रहे हैं, क्योंकि लगन पर उनकी दृष्टि भी है, तो आप बहुत ही ज़्यादा चंचल प्रवृत्ति के हो सकते हैं। आपके लिए कभी कभी ऐसा होगा कि एक ही काम पे लंबे समय तक फोकस कर पाना आसान नहीं होगा, आपकी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा होने की वजह से। मंगल के साथ अब यहाँ बैठा हुआ जो ग्रह होगा वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो यहाँ बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन कौन से भावों का वो स्वामी है, साथ साथ में वो अपना प्रभाव कौन कौन से भावों पर डाल रहे हैं।
तो मंगल के साथ बेसिकली अगर यहाँ पर सूर्य जैसा ग्रह स्थित हो, अगर चंद्रमा जैसा ग्रह स्थित हो या फिर बृहस्पति जैसा ग्रह स्थित हो तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। बाकी कुछ अन्य ग्रहों की तुलना में यही जो ग्रह अभी हमने डिस्कस किए यही आपको ज़्यादा अच्छा प्रभाव दिखा सकते हैं। अब मंगल अपने साथ बैठे ग्रह पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा और उस ग्रह को भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रखेगा। और वैसे भी मंगल के साथ यहाँ बैठा हुआ जो ग्रह होगा वो अपनी एनर्जी या अपना कारकत्व आपके 10th हाउस में डिपॉजिट कर रहा है, तो वो यहाँ अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालने में सक्षम है। तो निश्चित तौर पर वो आपके कैरियर में अपना प्रभाव दिखाएगा। यहाँ पे अब जो मंगल का प्रभाव है वो आपके लगन पर होगा। लगन पर प्रभाव होने की वजह से ऐसा जातक बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा, जातक बहुत ज़्यादा फोकस्ड होगा अपने कैरियर पर, साथ साथ में जातक अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज़्यादा अडिग रहते हुए अपने कैरियर में कुछ भी पाने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता जाएगा। तो अब जातक में थोड़ी चंचलता ज़्यादा होगी। जातक फिजिकली अब जितना ज़्यादा फिट हो वो उतना ही ज़्यादा मेहनत करने में भी सक्षम होगा। तो लगन में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और लगन में बैठा हुआ ग्रह क्योंकि मंगल के प्रभाव की से यहाँ और भी ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा, तो वो ग्रह भी यहाँ आपके स्वास्थ्य वगैरह के लिए, आपकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है उसके लिए अपना प्रभाव दिखा सकता है। मंगल का प्रभाव फिर आपके यहाँ होगा 4th हाउस पे। देखिए 4th हाउस पे इस प्रकार का इतना स्ट्रॉन्ग मंगल अगर हो और अगर वो प्रभाव डाले तो ये डोमेस्टिक मामलों में कुछ भी पाने के लिए बहुत अच्छा है, जैसे बहुत ज़्यादा धन संपत्ति ऐशो आराम पाने के लिए। लेकिन परिवार के सदस्यों के साथ अक्सर रिलेशन उतने अच्छे रहते नहीं हैं, या तो परिवार के सदस्यों से आपको बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं, आप अपने परिवार को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, आप अपने परिवार में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली पर्सन होते हैं और यहाँ मंगल अपना प्रभाव दिखाएगा ही अवश्य। तो अब शनि किस प्रकार की स्थिति में आपके चार्ट में है, या तो फिर 4th हाउस में कोई भी ग्रह यदि बैठा है तो वो ग्रह किस प्रकार का है, किस प्रकार का प्रभाव वो यहाँ डाल रहा है। साथ में जो 4th हाउस में क्योंकि जो बैठा ग्रह होगा उसका प्रभाव भी यहाँ मंगल पर होगा ही। अब मंगल का जो 4th हाउस पे प्रभाव है उसकी वजह से आपकी जो फैमिली है, आपके जॉब लगने के बाद या आपके कहीं ना कहीं आपका कैरियर बहुत अच्छे से सेटल होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हुई हो सकती है। आपका मान सम्मान, आपकी पद प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा हो सकती है इस प्रकार के मंगल की वजह से। तो निश्चित तौर पे फैमिली तो आपको काफ़ी अच्छे से सपोर्ट भी करेगी, लेकिन कभी कभी आपकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपको कुछ दिक्कतें फिर भी आ सकती हैं। अब उसके बाद जो मंगल का यहाँ से प्रभाव होगा वो आपके पंचम भाव पे होगा। पंचम भाव अब देखा जाए तो आपके चार्ट में बृहस्पति का घर है। देखिए बृहस्पति के घर पे मंगल का प्रभाव हो तो यहाँ पर आपको जीवन में काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा, काफ़ी कुछ नया ग्रहण करने का आपको मौका मिलेगा ज्ञान के रूप में। अब इस प्रकार का जो जातक होगा ध्यान साधना मेडिटेशन में जितना ज़्यादा अगर वो इन्वॉल्व है उतना ही ज़्यादा वो अपने माइंड को काफ़ी स्थिर रख पाएगा और वो अपने लक्ष्यों के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो पाएगा। यहाँ पे इनका प्रभाव पंचम भाव पर होने से निश्चित तौर पे आपके लिए अब संतान के साथ जुड़े हुए रिश्ते या इवन आपकी लव लाइफ भी उतनी ही ज़्यादा मैटर करेगी। तो आपका लाइफ अब जितना स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आपके करियर में होगी। लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रकार का जातक होता बहुत ज़्यादा सक्षम है कि वो किसी भी प्रकार की चुनौती को ईजिली स्वीकार कर सकता है। जब तक कि डोमेस्टिक लाइफ और उसके जो निर्णय हैं कैरियर रिलेटेड वो उसके लिए अब बहुत ही ज़्यादा महत्व रखेंगे, क्योंकि जातक का जो मानसिकता है वो यहाँ प्रभावित होगी 4th हाउस और 5th हाउस पर मंगल के प्रभाव की वजह से। और जातक जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी अपने घरेलू मामलों में या अपने माइंड के तौर पे रखेगा उतना ही ज़्यादा वो अपने कैरियर में बेहतर परफॉर्मेंस ला सकता है। अब हालांकि आपको ये भी देखना होगा कि मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह या फिर मंगल की अगर आपको महादशा हो तो ये प्रभाव और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आपके सामने आ सकते हैं।